काव्या एक सुंदर लेकिन साधारण जिंदगी जीने वाली लड़की थी। उसकी दुनिया किताबों, चाय और चुपचाप बहते ख्वाबों से सजी थी। एक दिन वो पुराने कबाड़खाने में एक अजीब सा शीशा देखती है, धूल से भरा, किनारों पर सोने की कारीगरी और बीचों बीच एक उभरी हुई आंख जैसा निशान। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, कमरे में अंधेरा छा गया और हवा ठंडी हो गई। शीशे के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तूने मुझे जगाया है, अब मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी, सोच समझकर मांगना। इंसानी लड़की। काव्या डर गई, पर उसका दिल भी धड़कने लगा उत्सुकता से। पहली इच्छा, मैं चाहती हूं कि मेरी मां फिर से ठीक हो जाए। उसकी मां पिछले कई सालों से बीमार थी। अगली सुबह उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन उसी दिन उसकी सबसे प्यारी किताबें, उसकी दुनिया, जलकर राख हो गईं। काव्या ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद ये इत्तेफाक था। दूसरी इच्छा, मैं चाहती हूं कि मुझे मॉडलिंग का एक बड़ा मौका मिले। अगले ही हफ्ते उसे एक टॉप ब्रांड से कॉल आया। वो एक सुपर मॉडल बन गई। लेकिन धीरे धीरे उसके पुराने दोस्त उससे कटने लगे। उसे देखने वाले लोग अब उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने शोहरत पाई, पर अकेलापन और डर भी। अब बारी थी आखिरी इच्छा की, शीशे में जिनकी आंखें और लाल हो चुकी थी। सोच ले लड़की, तीसरी इच्छा के बाद मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा, और कीमत भी सबसे बड़ी होगी। काव्या ने बहुत सोचा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उस सब की कीमत बहुत भारी थी। उसने शीशे को देखा और मुस्कुराई। मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगती हूं। मैं चाहती हूं कि ये जिन फिर कभी किसी इंसान की जिंदगी में ना आ सके। जिन चौंक गया, तूने मेरी मुक्ति की जगह मेरी कैद मांगी? क्यों? काव्या ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीजें सबसे प्यारी होती हैं, वो जब खो जाती हैं, तो कोई भी जादू उन्हें लौटा नहीं सकता। मैं औरों को वो कीमत नहीं चुकाने देना चाहती। एक तेज चीख के साथ शीशा टूट गया, और उसमें बंद जिन हमेशा के लिए कहीं खो गया। अब काव्या फिर से एक साधारण जिंदगी जी रही है। शायद अब उसके पास जादू नहीं है, लेकिन उसके पास शांति है, और वो जानती है कि कभी कभी इच्छाओं से ज्यादा जरूरी होता है संतोष।